नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे गेहूँ में कौन-कौन सा खाद डालना चाहिए अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी उत्पादन के लिए। आपको वो खाद को मैं आपको आज लेकर आया हूँ और आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपको बताऊँगा कि आप कौन-कौन सा खाद डालते हैं, तो आपको बहुत अच्छा उसमें से उत्पादन बहुत अच्छा उसमें से आपको मुनाफ़ा मिल सकता है। तो गेहूँ कब लगाना चाहिए और कौन-कौन सा वेराइटी लगाना चाहिए, सबसे अच्छी किस्म का वेराइटी कौन-कौन सा है, उसको मैं ए टू ज़ेड आपको जानकारी दे दिया हूँ। और गेहूँ के लिए क्या है कि ए टू ज़ेड जानकारी कब लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए और कितना मात्रा और हर चीज़ आपको ए टू ज़ेड आपको जानकारी के माध्यम से आपको मैं बता दिया हूँ। तो साथियों आइए आज चलते हैं, वो गेहूँ में आप कौन-कौन सा खाद डालते हैं, खाद को भी पहले बता दिया हूँ, लेकिन मैं सोचा कि फिर आपको पुनः अवगत करा दूँ कि आप कौन-कौन सा खाद डालते हैं। मुख्यतः आप तो जान रहे हैं कि डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, तो डाला जाता है, इसको तो जान रहे हैं। लेकिन बहुत किसान लोग क्या है कि यूरिया और डीएपी बस डालते हैं। डीएपी एक बार जो डाला तो डाला, नहीं तो सिर्फ यूरिया बस डालता है। और यूरिया बस डालने में क्या है कि आपको उपजाऊ उतना या तो फिर उतना आपको मुनाफा उत्पादन नहीं हो पाती है। तो इसलिए क्या है कि आपको एक-एक चीज़ उसका सही पोषक तत्व, उसका सही खाद, उसका सही समय, उसका सिंचाई और कौन-कौन सा समय में आप सिंचाई कर सकते हैं, आप कितने दिन में आप उसका सिंचाई कर सकते हैं, ए टू ज़ेड आपको इसमें भी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, खाद के बारे में प्लस आपको सिंचाई के बारे में भी बताऊँगा। तो साथियों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, आप एक-एक चीज़ वॉच कीजिए। और क्या है कि अगर आप पूरा वॉच नहीं करते हैं, तो आपको कुछ जानकारी में आप चूक सकते हैं, चूकने में क्या है कि आप ही को नुकसान हो सकता है। तो साथियों क्या है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, उनको भी ये जानकारी मिल सके, वो भी क्या है इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो आइए चलते हैं गेहूँ में कौन-कौन सा खाद हम लोग डाल सकते हैं। देखिए आपको आज बताने के लिए जा रहा हूँ गेहूँ में डीएपी हो गया, एसएसपी हो गया, एमओपी हो गया, सल्फर हो गया। ये मुख्य प्रकार की जो 3-4 जो खाद हैं इसको आपको डालना चाहिए। इसमें से क्या है कि गेहूँ को नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपको अ जिंक, कैल्शियम और सल्फर वगैरह सब चीज़ आपको ए टू ज़ेड इसमें प्राप्त होता है। इसलिए क्या है कि आपको इसको डालना अति ज़रूरी है। तो आज चलिए चलते हैं, सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि कौन-सा खाद डालना चाहिए। सबसे पहले आज अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ डीएपी। ये डीएपी भी आप डालते हैं, क्या है ये डीएपी आपको डालना अति ज़रूरी है। अब इसका मात्रा कितना डालना है, इसका डोज़ 50 केजी आप इसको डालना है, 50 केजी डीएपी 50 केजी प्रति एकड़। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि डीएपी क्या काम करेगा? डीएपी देखिए डीएपी में क्या है, कौन-सा आपको डीएपी डालना है 18 46 0 ये डीएपी क्या है कि सबसे बेस्ट है, ये डीएपी को आपको डालना चाहिए 18 46 0। तो इसमें आपको कौन-कौन सा है इसको बता दूँ। 18% इसमें क्या है नाइट्रोजन है और 46% क्या है इसमें फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस है इसमें। तो 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस है। ये वाला डीएपी को आपको 50 किलो प्रति एकड़ आपको इसको डालना है। 1 एकड़ में 50 किलो डालेंगे, तो इसमें क्या है आपका जो है नाइट्रोजन है प्लस फास्फोरस है, तो ये नाइट्रोजन की कमी को दूर करेगा, प्लस ये फास्फोरस है तो फास्फोरस की कमी को दूर करेगा। इसलिए क्या है कि 18-46 जीरो को आपको डीएपी में इसी को डालना चाहिए। इसमें क्या है कि आपको भरपूर उत्पादन, भरपूर मुनाफ़ा इसमें से आपको मिल सकता है। और दूसरा मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, दूसरा में आप कौन-सा खाद डालेंगे, दूसरा में आपको डालना है एसएसपी। एसएसपी ये आपको क्या है 70 से 80 किलो या तो फिर मान के चलिए 80 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको इसको डालना है। अब एसएसपी में आपको क्या है कि आप समझ भी नहीं रहे होंगे। एसएसपी मतलब कि सिंगल सुपर फास्फेट। एसएसपी आपको 80 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना है। इसमें आपको जिसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या मिलेगा और इसको क्यों डाला जाता है, तो इसको मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इसमें क्या है आपको सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम और जिंक ये 4 पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए क्या है एसएसपी अति ज़रूरी आपको डालना है। और इसके साथ में आपको एमओपी डालना है। 60% वाला अगर आप डालते हैं, तो 30 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसको डाल सकते हैं। अगर आप कुछ मतलब कि कम वाला डाल रहे हैं, तो आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको डालना ही है। और इसको आप सोचेंगे कि ये किस लिए डाला जाता है, देखिए, जिस खेत में आप एमओपी डालते हैं और दूसरा खेत में आप एमओपी नहीं डालते हैं, अगर दोनों को देखिएगा,
उसमें वज़नदार, उसमें चमकदार, उसमें हर चीज़ में अच्छा, जिसमें आप एमओपी डाले हैं उसमें आपको मिलेगा। और अ, ये विशेष बात तो ये है एमओपी डालने का कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बढ़ता है, इसलिए आपको एमओपी डालना अति ज़रूरी है। तो ये तो हो गया मैं आपको जो बताया डीएपी, एसएसपी, एमओपी, ये 3 प्रकार का खाद बताया है और इसको आपको कब डालना है, इसको आपको क्या है अ, बुआई के समय आपको ये डालना है। और उसके बाद आपको दूसरा जो खाद बताने के लिए जा रहा हूँ, आप जब पहली सिंचाई करते हैं, जब आपका 20 से 22 दिन होता है, 20 से 22 दिन का जब आपका फसल हो जाता है, उस टाइम क्या है आपको पहली सिंचाई आपको करना चाहिए, पहली सिंचाई। ये अगर आप करते हैं पहली सिंचाई, तब आपको क्या डालना है, इसमें आपको डालना है यूरिया। यूरिया आपको डालना है 45 केजी प्रति एकड़, ठीक है? अब इसके साथ में आपको डालना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कोई भी ले सकते हैं। अगर आप 21% वाला ले रहे हैं तो 10 केजी आप डाल सकते हैं, या तो फिर 35% वाला आप ले रहे हैं तो 7 केजी प्रति एकड़ आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या है खाद की आप परवरिश कर सकते हैं, खाद की आप देखभाल कर सकते हैं, अपने खेत की देखभाल कर सकते हैं। तो ये आपको मैं बुआई के टाइम में और आपको बुआई के पहली सिंचाई पर आपको खाद बताया, और उसके बाद मैं आपको तीसरा खाद भी आपको बताने के लिए जल्द उसका वीडियो आने वाला है। इसके लिए क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि कौन-कौन सा खाद आप तीसरा खाद में आप डाल सकते हैं, दूसरा खाद में कौन-सा खाद डाल सकते हैं, इसके बारे में भी वीडियो आने वाला है, जल्द ही आएगा वीडियो। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा में हम बताते हैं सिंचाई आपको कब-कब करना चाहिए। सिंचाई देखिए पहली सिंचाई आपको 20 से 22 दिन में अगर करना है, और दूसरी सिंचाई जस्ट उसका उसका डबल 40 से 42 दिन में आप दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। और दूसरी सिंचाई में आपको कौन-कौन सा खाद डालना है, इसका वीडियो जल्द आने वाला है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आपका राय होगा तो उसको भी आप साझा करने का प्रयास कीजिएगा कि आपके यहाँ कौन-सा समस्या है, और आपको कोई भी समस्या होगा या तो फिर कोई भी परेशानी होगा या तो फिर इस प्रकार का कोई भी होगा, उसको क्या है कमेंट में साझा करने का प्रयास कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा उसको भी बताइएगा। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।